औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और ये दुआ करना चाहूँगी कि आप में से जिसने भी अभी तक मेरी वीडियो देखी है, जो देख रहा है, जिसने अभी तक नहीं देखी, अल्लाह ताला उस पे, मुझ पे, हम सब पे और ख़ास करके फ़लस्तीनियों पे अपना ख़ास करम करे, आमीन। मैं आज अपने किचन का पूरा टूर लेकर आई हूँ आपके लिए और मैं आपको अपना पूरा किचन दिखाऊंगी डिटेल में। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो किचन है माशाअल्लाह से वो चौड़ाई में थोड़ा सा वैसे कम है, तो इसलिए जब वो टर्न ले रही थी या कुछ इस तरह, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी आप एंड तक देखिएगा, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। मैंने कोशिश की है कि आपको एक एक कैबिनेट अच्छी तरह से दिखा सकूं कि मैंने किस तरह से मसाले रखे हुए हैं और किस तरह से जो मैंने स्टॉक वाला सामान है वो मैंने किस तरह से डाल के रखा हुआ है। हो सकता है आपको कुछ आइडियाज़ मिल जाएँ। अगर कोई चीज़ आपको मेरी अच्छी नहीं लगी, लाइक जब मैंने ये चीज़ इस तरह बेहतर तरीके से रख सकती हूँ, अच्छी तरह से वो सेट हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस तरह से कर लूँगी। क्योंकि वैसे भी अभी मैं ना अपना घर सेट करने के स्टेज में ही हूँ। वैसे तो 1 साल हो गया है मुझे ना यहाँ पे शिफ्ट हुए, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरी सास ने मुझे एक बात की थी कि आज से पता नहीं कितने साल पहले उन्होंने मुझसे ये बात की थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि हम इंसान ना, स्पेशल लड़की बूढ़ी हो जाती है, बुढ़ी हो जाती है, लेकिन उसका घर सेट नहीं होता, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई पॉइंट, कोई ना कोई चीज़ रह ही जाती है। तो वाकई में हकीकत है कि अभी तक मैं ये कहती हूँ कि 1 साल हो गया है, मोटी मोटी चीज़ें तो मैंने ले ली हैं, लाइक फर्नीचर हो गया या फिर वाइट वॉश कराना है, बर्तन हो गए, इस तरह की चीज़ें तो मैंने ले ली हैं, लेकिन फिर भी कितनी ही ज़्यादा चीज़ें अभी भी पिद्दी चीज़ें रहती हैं जो कि अभी मुझे लेनी है और मैं सेट करने के मराहिल में हूँ। इसलिए आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगे, ठीक लगे, गलत लगे या लगे ये ठीक से नहीं रखा हुआ, बेहतर तरीके से हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये मेरे चूल्हे के ऊपर वाला एक दराज है, यहाँ पे मैंने सोचा था मैं वो वाली मशीनरी रखूँगी जो मुझे ना ज़्यादा नहीं चाहिए ना, लेकिन रूटीन में मैं यूज़ नहीं करती, इसलिए मैंने वो टिफ़िन रखे हैं जो मेरे बच्चों के कभी स्कूल की पिकनिक होती है, वो साल में कोई 1-2 बार ही होती है, इसलिए मैंने फिर वो टिफ़िन कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं। और कुछ ऐसी मशीनरी है जो मुझे ज़्यादातर यूज़ में नहीं है, इस वाले मैंने दराज में सारे गिलास रखे हुए हैं, कप रखे हुए हैं। इसके भी ऊपर वाले पोर्शन में मैंने मशीनरी रखी हुई है, सैंडविच बनाने वाली मशीन है और दूसरा ना कीमा करने वाली मशीन है, और साथ में वेट मैंने मशीन रखी हुई है, जो सबसे वाइट वाले का गत्ता ना आपको नज़र आ रहा होगा छोटा सा, वो वेट मशीन रखी हुई है। और इसके साथ वाले जो दराज है, जो आपको साथ वाला कैबिनेट नज़र आ रहा है, इसमें मैंने जितनी भी ट्रे हैं और आयल वगैरह हो गया, लाइक विनेगर हो गया, या फिर क्या कहते हैं गुलाब का अर्क, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो कोकोनट आयल भी मैंने इधर रखा हुआ है। हैंड वाली जो मशीन है ना, हैंड मिक्सर, वो भी मैंने इधर ही रखा हुआ है। ये साथ ही इसके नीचे मेरा माइक्रोवेव है और ऊपर एक टोकरी है, जैसे आपको अभी नज़र आ जाएगा टोकरी है, इसके अंदर भी मैं फ्रूट सकती हूँ। फिलहाल तो फ्रूट नहीं रखे हुए, क्योंकि वैसे मैं बहुत कम लेकर आती हूँ, कोशिश करती हूँ ज़्यादा लेकर आऊँ, लेकिन कम ही लेकर आती हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हम सब्जियाँ तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फ्रूट हमारे घर में कोई कम ही खाते हैं। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, मुझे पता है, मैं कोशिश करती हूँ कि लेकर आऊँ, खाऊँ और बच्चों को खिलाऊँ भी, लेकिन ना तो मुझे ज़्यादा पसंद है, ना मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए फिर मैं लेकर ही नहीं आती। क्योंकि जब भी मैं लेकर आई हूँ तो मैं इसकी फ्रूट चाट बना लेती हूँ, क्योंकि फ्रूट चाट के साथ ये है कि किसी तरह से 1-2 दिन वाली पड़ी जाती है तो बंदा खा ही सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाती है, समटाइम फ्रूट भी गल सड़ जाती हैं और फ्रूट चाट भी पड़ी रह जाती है। ओके, ये वाला जो दराज़ा मेरा कम यूज़ होता है, इसके अंदर मैंने वो चीज़ें रखी हुई हैं जो मेरी कम यूज़ होती हैं, लाइक बीटर के जो आगे वो लगी होती हैं वो चीज़ें रखी हुई हैं, या फिर कोई ऐसी कड़छियाँ वगैरह रखी हुई हैं जो कि मेरी कम यूज़ होती हैं। ये नीचे वाले पोर्शन में मैंने फ़कीतोज़ रखा हुआ है, फ़कीतोज़ लाइक फ्रायर रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने छोटे-छोटे डब्बे बनाए हुए हैं जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, कि इसमें मैंने कुछ टॉफ़ियाँ डाल के रखी हुई हैं। ये टिफ़िन है, हॉट पॉट, और ये हॉट पॉट की भी एक स्टोरी है, मैं इंशाल्लाह से आपको कभी अपने दोबारा वीडियो में बताऊंगी। वैसे मैंने पुराने चैनल में मैं अपनी ये पूरी स्टोरी शेयर की थी, तो अगर आप में से कोई मुझे पुराने चैनल से ही ना फॉलो करता आ रहा है तो उसको पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं ना दोबारा से इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वाली स्टोरी थी, थोड़ी सेल्फिश वाली स्टोरी है। मुझे पता है मैं समटाइम सेल्फिश हो जाती हूँ, किस तरह से होती हूँ, किस एंगल से होती हूँ, और मैं अगली वीडियो में ज़रूर आपको बताऊँगी, अगली किसी वीडियो में बताऊँगी। ये मैदा लेकर आई हुई हैं मेरे हस्बैंड, उनको जोश चढ़ा हुआ है पिज़्ज़ा बनाने का। एक्चुअली उनको नहीं चढ़ा, उनके कोलीग्स को चढ़ा हुआ है, और वो वीडियो बना के भेज रहे थे कि ना हमने आज ये बनाया, हमने आज ये बनाया। तो अब उनको हो रहा है कि इनकी बारी है, तो इन्होंने कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को एक अंडा तक उबालना नहीं आता।
अगली वीडियो में मैं इंशाअल्लाह से संडे की रात को मैं इंशाअल्लाह खैर से वीडियो लगाऊंगी, तो आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा कि मेरे हस्बैंड ने पिज़्ज़ा किस तरह से बनाया है, और पूरी मैं स्टोरी सुनाऊंगी कि पूरी एग्जैक्ट स्टोरी क्या है कि मेरे हस्बैंड क्यों किचन में आए हैं। अदरवाइज़ उनको ये भी नहीं पता कि हमारे किचन में प्लेट्स कितने पड़ी हुई हैं और गिलास कितने पड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पिज़्ज़ा किस तरह से बनाए, क्या करतूत खेली और पूरे किचन का क्या सत्यानाश होगा, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी और शेयर करूंगी। ये मैं अभी रिसेंट ये नए टिफ़िन लेकर आई हूँ, ये 3 in 1 थे, मुझे बड़े प्यारे लग रहे थे, इंतहाई हैवी था, चुकते मैं लेता, लेकिन घर आने तक ना बहुत मैं थक हार गई थी ना। इस वाले मेरे पोर्शन में मैंने कुछ बर्तन रखे हुए हैं, और कुछ बर्तन ऐसे हैं कि मैंने वो स्टोर में रखे हुए हैं। हालांकि मैंने सोचा था मैं कोई भी ऐसी चीज़ स्टोर में नहीं रखूँगी, लेकिन फिर भी कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं, लाइक जैसे दूध के कार्टून हो गया, ऑयल के कार्टून हो गए, तो ना कुछ मेरे से जहाँ बड़े बड़े केटल हैं जिसमें ज़्यादा साइज़ की ना वो बिरयानी पुलाव बन सकता है, वो मैंने सारी स्टोर में रखी हुई है क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी। है मैंने आपको पहले भी बताया है, दोबारा बताती चलती हूँ कि इधर घर बहुत छोटे छोटे होते हैं, मैं पेरिस में रहती हूँ, तो यहाँ पर घर बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ नहीं हम रख सकते, और जो चीज़ ज़रूरत है हमने वही रखना है, जो चीज़ ज़रूरत नहीं है हम उसको फेंक देते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि जितने लोगों का मगर पूछने भी चाहिए ना कि आपको चाहिए, उनके पास भी जगह नहीं होती। अगर तो किसी को वाकई ज़रूरत है, जगह भी है, तो वो मतलब यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ज़्यादातर ना ये चीज़ें ज़ाहिर जाती है क्योंकि किसी के पास इतनी जगह नहीं होती है कि एक्स्ट्रा कोई चीज़ रख सके। जैसे पाकिस्तान में हम सब जो एहतियातन वाली चीज़ रखती है ना, लाइक ये कभी ज़िंदगी में ये लिफाफे, ये डब्बे, ये चीज़ें, ये फर्नीचर वगैरह कुछ ना कुछ यूज़ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास स्टोर रूम्स भी ऐसे होती हैं कि स्टोर रूम में भी पक्की पूरी चीज़ें रख डाल सकती हैं हम, एक्स्ट्रा चीज़ कुछ नहीं रख सकते। ये मेरी बर्तन धोने वाली मशीन है जो आपको वाइट कलर की नज़र आ रही है माइक्रोवेव के नीचे, और ये जो नीचे वाला दरवाज़ा इसमें मैंने सारे जो यूज़ेबल मेरे जो ना केटल्स हैं, जो पतीले हैं, वो मैंने रखे हुए हैं। लाइक एक मैंने कटर रखा हुआ है, आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है, जिसके अंदर मैं गोश्त वगैरह मीट वगैरह काटती हूँ। ये आपको दूसरे साइड पे वाइट कलर का कटर नज़र आ रहा होगा, शायद पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कटर बोर्ड, वो उसमें मैं फ्रूट और ना सब्ज़ी वगैरह काटती हूँ, जिनको फ्रेंच में कहते हैं लेग्यूम और फ्रूट्स, फुई कहती है फ्रूट को, और लेग्यूम कहती है सब्ज़ी को, वेजिटेबल्स को। ओके, तो ये रहा मेरा किचन माशाअल्लाह से। आई होप आपको प्यारा लगा होगा। मैं बहुत मेहनत की है इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और बहुत ज़्यादा मेहनत अभी भी कर रही हूँ कि साफ़ साफ़ रहे, बहुत ज़्यादा झुमकट्टा ना पड़ा हो कि बहुत सी चीज़ें ठोस दी हुई हैं, लेकिन ना बहुत तरीके से मैंने रखने की कोशिश की थी। जैसे कि आपको ये नज़र आए थे, मैंने चमचे शमचे जो है ना मेरे बाहर रखी हुई हैं, मैं बहुत कोशिश करी उसको किसी तरह से दराज़ों के अंदर ठोस दूँ, क्योंकि मुझे बाहर पड़ी हुई चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती। मैं कहती हूँ कि ना अंदर जितना हो ना, शेल्फ़ें खाली हो ना, तो खुला और खूबसूरत ज़्यादा लगता है। ये मेरी जो अलमारी है माशाअल्लाह से मुझे पूरे किचन में ये ज़बरदस्त किस्म की चीज़ लगती है, अल्लाह ताला बस इसकी नज़रें बस से दूर रखे। ये मैंने ना बहुत महंगी ली थी और बहुत मुझे प्यारी लगी थी। मैं बड़ा सोच विचार कर रही थी कि लूँ या ना लूँ, क्योंकि स्क्वायर में भी थी, ट्रायंगल में भी थी, ये गोल्ड में भी थी, तो मैंने राउंड वाली शेप की ली है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो मेरे बच्चे को ऊपर वाले 2 से 3 पार्ट में मेरे बच्चों की चीज़ें रखी होती हैं, नीचे वाले पार्ट में ना 2 से 3 में आलू होते हैं, प्याज होती हैं, अदरक लहसुन होता है। तो मैं वो जब इतना ठार करके खोलते ना, तो मेरे दिल को कुछ हो रहा होता है कि आस्ता खोलो, आस्ता खोलो, क्योंकि टूट के ना फना ही ना हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो माशाल्लाह बच्चों ये 1 साल हो गया, अल्लाह ताला इसको लंबी उम्र दे क्योंकि जब मुझे अपने घर की एक चीज़ से, स्पेशली किचन से, तो इधर इसके अलावा भी घर की एक चीज़ से, एक बेडशीट से, पर्दे से, एक पिन से, बटन जो है ना उससे भी बहुत प्यार है। हर लड़की को होता है, मुझे कोई स्पेशल वाला नहीं है, लेकिन वही हर माँ की तरह, हर लड़की की तरह, हर हाउसवाइफ की तरह मुझे भी अपने घर के एक कोने खुदरे से बहुत ज़्यादा प्यार है। इसलिए मैं हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई कोना खुदरा पकड़ के इसको साफ़ करने की कोशिश करती हूँ। थक जाती हूँ, समटाइम नहीं भी हो पाता, तो फिर मैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मेरे साथ लगे, तो उनको भी आदत पड़े सफाई की और चीज़ें ना आराम से सेट करके रखने की कोशिश कर रही हूँ। कोशिश जारी है, क्योंकि वैसे भी माशाअल्लाह से मेरे बच्चे छोटे हैं, तो लेकिन मैं कहती हूँ कि ना इस उम्र में अगर आदत डालना आहिस्ता शुरू करूँगी तो ना उनकी आदत पुख्ता होगी। अब देखिए आगे फ्यूचर में जाके क्या होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि हर माँ इस तरह की चीज़ों पे मेहनत करती है, लेकिन बड़े होकर जो बच्चे निकलती है ना, वो उन्होंने वही निकलना है जो उनकी दिल कर चाहता है। इसलिए ये हमारी लक है कि क्या हो, लेकिन फिर भी आदत डालने की मैं कोशिश करती हूँ। आज वैसे मैंने बनाया था तोरियाँ गोश्त, ये ऊपर पड़ा मैंने ये रखा दिया हुआ है, क्योंकि केटल मैंने सब कुछ धो धा दिया था, और मैंने वैसे प्रेफर किया था कि रात के टाइम पे मैं ये वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद रात के टाइम पे लाइटिंग ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, ज़्यादा फिनिशिंग अच्छी होगी, तो ज़्यादा ना परमानेंट होगी सब चीज़ें ना, क्योंकि सुबह के टाइम पे धूप
धूप की रोशनी बहुत ज़्यादा आती है, तो इसलिए मैंने फिर ना प्रेफर किया कि मैं रात को बनाऊँगी। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा और समझ भी आ रही होगी। यस, किसी किसी जगह पे कैमरे थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा था, बहुत ब्लरी चीज़ें हो रही थी, मैंने बहुत कटिंग करने की कोशिश की, उस वक्त से बैठ के एडिटिंग ही कर रही थी। तो लेकिन अब ये देखिए, जैसे मैंने इसको खिड़की को खोला ना, बाहर का मंजर इस कदर खूबसूरत था, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही 15 से 20 मिनट पहले ही मगरिब हुई थी और सूरज जा रहा था और रात बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। वो जो ना मगरिब का टाइम का जो पहर होता है ना, बड़ा ही प्यारा लग रहा था। लेकिन अल्लाह जाने कैमरे को क्या मसला पड़ा हुआ था, बार बार ब्लरी होता जा रहा था। तो इससे थोड़ा बहुत जितना मैं कैप्चर कर सकी उतना मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूं। जिस तरह से सूरज के जाने के साथ दिन का इख्तिताम हो रहा था, इसी तरह से मेरी वीडियो का भी इख्तिताम होने का टाइम आ गया है। लाइक मेरी वीडियो ख़त्म हो रही है, तो मेरे जाने का टाइम आ रहा है। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए किस कदर खूबसूरत लग रहा है, मुझे बड़ा ही प्यारा लग रहा था ये वाला ना सीन। माशाल्लाह से अल्लाह ताला की जो कुदरत है, अल्लाह ताला ने जो सीन क्रिएट किए हुए हैं, अल्लाह ताला ने जो जो कलर्स बनाए हुए हैं फ्लावर्स के हिसाब से। शायद आप में से भी कोई ऐसा होगा जो मेरी जैसा की तरह की थिंकिंग रखता होगा कि मैं बहुत नोट करती हूँ कि जब हम जितने मर्ज़ी आर्टिफिशियल ना कलर ना इन्वेंट कर लें या फिर जो मर्ज़ी करें ना, है ना, पेंटिंग करते हुए, जो नेचुरल कलर है ना फूलों के, हम उस तरह से नहीं बना पाते। जो कलर कम्बिनेशन अल्लाह ताला ने बनाई है ना, हम इंसान जितनी मर्ज़ी कोशिश करें उस तरह से नहीं बना पाते। तो इसके साथ ही फिर कलर्स की बातें करते करते, जैसे सूरज जा रहा है, चाँद आ रहा है, दिन का आना जो इख्तिताम को पहुंच रहा है, इसी तरह से मेरी वीडियो भी इख्तिताम को जा रही है। और ये देखिए स्टैंड यहाँ पे पड़ा हुआ है, जिसके साथ मैं ना, जिसकी मदद से मैं ना कैमरे को सेट करके तो वीडियो बना रही थी। लेकिन यहाँ पे कितनी ज़्यादा चीज़ें ना मुझे टर्न लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे कि आपको फील भी हो रहा है कि कैमरा थोड़ा सा ना वाइब्रेट हो रहा है। ओके, तो अब इसके साथ ही फिर मैं चलती हूँ। अगर तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे सपोर्ट करने के लिए, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो किस तरह से लगी है। और ये जो आपको दीवार पे लटका हुआ ये जो चीज़ नज़र आ रही है, इसके अंदर मैंने ना सर्दियों में तो मैंने पिस्ताशियो नट्स डाले हुए थे, पिस्ते और काजू डाले हुए थे। अब इंशाल्लाह से दोबारा मैं कोई चीज़ जानूँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।